नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। 15 और 16 जनवरी से होगा द्वीप समुद्री खाद्य उत्सव का आयोजन। कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अजय कोचर ने परमवीर सागर यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। और नशा मुक्त भारत और खुशहाल भारत पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार प्रशासन के मत्स्य विभाग द्वारा सूचना प्रचार एवं पर्यटन विभाग के सहयोग से और राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद के वित्तीय सहयोग से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सी फूड उपभोग संस्कृति और टूना क्लस्टर विकास को बढ़ावा देने के भाग के रूप में 15 और 16 जनवरी को श्री विजयपुरम में द्वीप समुद्री खाद्य उत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन करने का प्रस्ताव किया गया है। इस उत्सव का उद्देश्य द्वीपों की समृद्ध समुद्री खाद्य विविधता और मत्स्य की आधारित आजीविका का प्रदर्शन करना है। इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम, समुद्री भोजन पकाने का प्रदर्शन, सार्वजनिक प्रतियोगिताएं और संवादात्मक सत्र शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय आबादी के साथ साथ पर्यटकों के बीच द्वीपों की समुद्री खाद्य संस्कृति को लोकप्रिय बनाना है। साथ ही घरेलू मछली विपणन और मछली की खपत में वृद्धि को बढ़ावा देना है। यह उत्सव किसान वैज्ञानिक संवाद बैठकों और आउटरीच गतिविधियों के माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी प्रमुख मत्स्य योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने पर भी ध्यान केंद्रित करेगा। उत्सव के दौरान इच्छुक मत्स्य संघों, उद्यमियों, मत्स्य सहकारी समितियों, एक्वेरियम दुकानों, स्पोर्ट्स फिशिंग वेसल मालिकों, होटलों और रेस्टोरेंट व महिला स्वयं सहायता समूहों, एनजीओ आदि को विभिन्न मत्स्यकीय गतिविधियों, उत्पादों, सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए स्टॉल आवंटित किए जाएंगे, जिनमें जीवित, ताज़ी, ठंडी, जमी हुई मछली उत्पाद और अन्य मूल वर्धित उत्पाद, समुद्री भोजन, व्यंजन, एक्वेरियम, मछली चारा, आवश्यक मत्स्य सामग्री, स्पोर्ट्स फिशिंग सेवाएं आदि शामिल हैं। चयन के बाद इच्छुक लाभार्थियों को स्टॉल आवंटन के संबंध में स्थान और अन्य विवरणों की सूचना दी जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णु पदरे ने स्वराज द्वीप के बंदरगाह क्षेत्र और राधानगर तट पर नामित पार्किंग क्षेत्रों के निर्माण के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन से अनुरोध किया है, ताकि सुचारू वाहन आवागमन सुनिश्चित हो सके, भीड़ भाड़ कम हो और पर्यटकों एवं निवासियों दोनों को परेशानी मुक्त अनुभव मिल सके। देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए 21 द्वीपों का दौरा करने के उद्देश्य से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एनसीसी कैडेटों की टीम को आज श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट से अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अजय कोचर ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस संबंध में पेश है हमारी यह रिपोर्ट। परमवीर सागर यात्रा एक सेलिंग अभियान है जिसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के एनसीसी कैडेट्स की एक टीम भारतीय नौसेना के जहाज द्वारा कर रही है। इस यात्रा का उद्देश्य देश के परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे गए 21 निर्जन द्वीपों का दौरा करना है। इसी सिलसिले में आज श्री विजयपुरम के फ्लैग पॉइंट पर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अंडमान निकोबार कमांड के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अजय कोचर मुख्य अतिथि थे। इस कार्यक्रम में नेशनल कैडेट कोर एनसीसी डायरेक्टरेट तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उप महानिदेशक कमोडोर एस राघव, डायरेक्टरेट चीफ ऑफ स्टाफ एयर एडमिरल बिप्लब होता तथा अन्य आला अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य अतिथि वाइस एडमिरल अजय कोचर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस दौरान वे एनसीसी कैडेटों से मिले और उन्हें भेंट प्रदान किया।
कार्यक्रम में अंडमान निकोबार नौसेना एनसीसी इकाई की एसोसिएट एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर कुसुम कुमारी ने इस परमवीर सागर यात्रा पर प्रकाश डाला। The Paramveer Sagar Yatra is a unique and symbolic maritime expedition undertaken by 20 dedicated NCC cadets from the Andaman and Nicobar Islands. Over the course of this journey, the cadets will visit 21 islands, each named in honor of a Paramveer Chakra awardee, the highest recognition of gallantry in India. This yatra is designed not only as a tribute to the bravery and supreme sacrifice of our armed forces heroes, but also as a platform to instill in our youth the values of courage, selfless service, discipline, and unity. Through this expedition, the cadets will experience teamwork, resilience, and leadership while connecting with the rich history of India's defense legacy, ensuring that the stories of heroism and sacrifice continue to inspire generations to come. एनसीसी के उप महानिदेशक कमोडोर एस राघव ने इस यात्रा से संबंधित गतिविधियों पर जानकारी दी। उन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए नौसेना मुख्यालय का आभार व्यक्त किया। In this Paramveer Sagar Yatra, 10 each boys and girl cadets are sailing on board an Indian naval warship to the 21 islands that have recently been dedicated to and named after the Paramveer Chakra awardees. The recitation of the act of valor by the NCC cadets on the island is being undertaken to pay reverence to the valiant act of the PVC awardee. In addition, the soil of the island is being collected as a solemn remembrance of the courage and bravado displayed by the PVC awardee. For the cadets, this is an exciting adventure as all islands are uninhabited and some do not even have a proper landing area for the boats. By undertaking this rather difficult expedition, the spirit of patriotism and courage is expected to be kindled in the cadets, which would propel them to achieve greater heights. इस अवसर पर मुख्य अतिथि कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अजय कोचर को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। अपने संबोधन में कमांडर इन चीफ ने कहा कि यह यात्रा युवा कैडेटों को देश के वीर नायकों के वीरता को जानने का अवसर प्रदान करेगा। This yatra is truly an inspiring national endeavor to instill a sense of patriotism, adventure, and leadership amongst the youth of our country. What makes this event very special is that this is for the very first time that the young NCC cadets of the Andaman and Nicobar Islands have been given an opportunity to be part of a national event in the run-up to the Honorable Prime Minister's rally of the Republic Day camp at New Delhi. The Paramveer Sagar Yatra is a sailing expedition undertaken by the cadets of the National Cadet Corps on board Indian naval ship LCU-57 of the Andaman and the Nicobar Command. It is a voyage of tribute that will take our young cadets to each one of the 21 islands of the Andaman and Nicobar Island chain that have been named after the valiant Paramveer Chakra awardees. इस दौरान देशभक्ति गीत की प्रस्तुति दी गई। इस बीच मुख्य अतिथि ने कैडेटों से बातचीत की। बातचीत करते हुए इस यात्रा के लिए उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अजय कोचर ने परमवीर सागर यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। श्री विजयपुरम के आपदा प्रबंधन कार्यालय के सम्मेलन हॉल में प्रशासन के उद्योग निदेशालय द्वारा एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से एमएसएमई के माननीय मंत्री महोदय जितन राम मांझी के नेतृत्व में समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। पेश है एक रिपोर्ट। प्रशासन के उद्योग निदेशालय द्वारा एमएसएमई मंत्रालय भारत सरकार की सहयोग से आज श्री विजयपुरम के आपदा प्रबंधन कार्यालय के सम्मेलन हॉल में एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ावा को और तेज करना कार्यक्रम के तहत समग्र प्रतिस्पर्धात्मकता जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस मौके पर एमएसएमई के माननीय मंत्री महोदय जितन राम मांझी मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इस दौरान स्थानीय शिल्पकारों तथा स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित हस्तशिल्प वस्तुओं का निरीक्षण किया और उसके बारे में जानकारी भी ली। इसमें किसी भी तरह का कोई उस लकड़ी से रहता है तो ये। इस दौरान आयोजित मुख्य समारोह में माननीय एमएसएमई मंत्री महोदय जितन राम मांझी ने प्रशासन की अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में पारंपरिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही अन्य अधिकारियों ने भी दीप प्रज्वलित किए। इसके बाद मंत्री महोदय ने इन वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एमएसएमई से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इसी तरह से छोटे और लघु जो उद्यमी है उनके लिए हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेले हम यहाँ अवसर लगाते रहे। जब भी जैसे कि आईटीएफ का आयोजन करवाया उसी समय हमें जो हमारा मरीन ड्राइव है मरीन बीच है उसके पास भी हम पूरी स्टॉल हम लगा करके 3-4 दिन तक एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं अपना सामान रखते हैं लोगों को। हम एमएसएमई के माध्यम से ही जैसा कि बातें आई आपके सामने कि संसार में सबसे ज़्यादा यंग लोग भारत में हैं और भारत में सबसे यंग लोग हमारा कुछ स्टेट है वहाँ है। तो वैसी स्थिति में जब यंग की संख्या ज़्यादा यहाँ है और उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यही रहती है कि उनका एम्प्लॉयमेंट हो जाए, इंगेजमेंट हो जाए। तो इसमें 2 क्षेत्र आता है, एक तो सरकारी नौकरी है और दूसरा है नियोजन। हमारे पुराने समय में भी कहा गया था उत्तम खेती मध्यम बांधनी चाकरी भीख निदान। तो मध्यम मार्ग में उद्योग ही आता है, उद्यम ही आता है। 30 लाख टन। भारतीय मजदूर संघ के अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ ने रविवार को लोक निवास में माननीय केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अंग वस्त्र उड़ाकर उनका स्वागत किया। प्रतिनिधि मंडल ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नियमित मजदूरों के विभिन्न मुद्दों को प्रस्तुत किया, जिनमें मुख्य रूप से पूरे केंद्र शासित प्रदेश को कठोर क्षेत्र घोषित करना ताकि सभी कर्मचारियों को विशेष क्षतिपूर्ति भत्ते के साथ कठोर क्षेत्र भत्ता प्राप्त हो सके, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की तरह ग्रुप बी पदों के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 40 वर्ष करना, राजभाषा पदों का सृजन करना, सभी स्वतः समाप्त माने गए पदों के लिए एक मुश्त स्वीकृति देना, सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय का सृजन करना और पदों का पुनर्गठन करके सभी आईटी कैडर कर्मचारियों को पदोन्नति कर अवसर प्रदान करना, एसी कैडर कर्मचारियों के वेतनमान का उन्नत करना और पात्र अधिकारियों को विभागाध्यक्ष के पद पर पदोन्नति देना शामिल था। डीआरएम के समायोजन के लिए एक अलग प्रस्ताव विस्तार से प्रस्तुत किया गया और केंद्रीय गृह मंत्री ने श्रमिक वर्ग के बेहतरी के लिए एक मार्ग प्रशस्त करने का आश्वासन दिया।
कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों के अलावा इन द्वीपों के विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अंडमान निकोबार राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष जयदीप कुमार डे, महासचिव एस बीजू पिल्लई तथा वित्त सचिव ए विजय नायर ने किया। निपुण भारत मिशन NEP 2020 के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पारिकल्पिक योजना के अनुसार राजकीय माध्यमिक विद्यालय टुगापुर में 3 जनवरी को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल की आनंदमय और प्रायोगिक शिक्षा के माध्यम से बढ़ावा देने के उद्देश्य से सफलतापूर्वक निपुण मेला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल चैनपुर के प्रधानाध्यापक के दास द्वारा किया गया। स्कूल की प्रभारी शिक्षिका मनीषा देवी ने स्वागत भाषण दिया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा में गतिविधि आधारित अधिगम के महत्व और भूमिका पर प्रकाश डाला। इस निपुण मेले में कुल 91 विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। साथ ही 50 अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान शिक्षकों और विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्रियों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम का समापन आशा देवी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उसी जंगल में शेर भी रहता था। धन्यवाद मेरे दोस्तों, अब मैं कभी लापरवाह नहीं बनूंगा। दोस्ती और समझदारी से हर समस्या हल हो जाती है। I speak without a mouth and hear without ear. What am I? नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अखिल भारतीय सोलो जागरूकता अभियान के समापन के भाग के रूप में समाज कल्याण निदेशालय द्वारा कल टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय की सेमिनार गैलरी में नशा मुक्त भारत खुशहाल भारत पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों और संकाय सदस्यों को नशीली दवाओं और मादक द्रव्यों के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में संवेदनशील बनाना और एक स्वस्थ, जिम्मेदार और नशा मुक्त समाज को बढ़ावा देना था। यह कार्यक्रम 194 दिनों के अखिल भारतीय सोलो जागरूकता अभियान के औपचारिक समापन का भी प्रतीक था, जिसे 26 जून 2025 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह से शुरू किया गया था और इसने भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सफलतापूर्वक कवर किया। इस कार्यक्रम में IRCA के डॉक्टर M.K. महतो, एंटी नार्कोटिक्स CID शाखा के सब इंस्पेक्टर मनोज लाल, मनोवैज्ञानिक सह परामर्शदाता NTCP रतिन मलिक और नशा मुक्त भारत अभियान के सोलो स्वयं सेवक शेखर राव सहित प्रतिष्ठित संसाधन व्यक्तियों द्वारा सूचनात्मक और प्रेरक सत्र आयोजित किए गए। संसाधन व्यक्तियों ने मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और नशा मुक्त भारत खुशहाल भारत प्राप्त करने में युवाओं और सामुदायिक भागीदारी की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उनकी स्वैच्छिक सेवा और जागरूकता सृजन में निरंतर योगदान की मान्यता में टैगोर कॉलेज के प्राचार्य द्वारा शेखर राव को प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। छात्रों को UDID कार्ड की पंजीकरण प्रक्रिया और लाभों के बारे में भी जानकारी दी गई। छात्रों और संकाय सदस्यों ने कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लिया, जो एक संवेदनात्मक सत्र के बाद समाप्त हुआ और छात्रों द्वारा नशा मुक्त और सशक्त भारत के राष्ट्रीय मिशन का समर्थन करने की शपथ ली गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार बाल वाटिका के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए बुनियादी चरणों पर अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख संसाधन व्यक्तियों के लिए 5 दिवसीय क्षमता विकास कार्यक्रम का उद्घाटन कल श्री विजयपुरम के राज्य शिक्षा संस्थान में किया गया। यह कार्यक्रम क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान NCERT भुवनेश्वर द्वारा श्री विजयपुरम के राज्य शिक्षा संस्थान के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है, जो 9 जनवरी तक जारी रहेगा। राज्य शिक्षा संस्थान के कार्यक्रम समन्वयक द्वारा उद्घाटन सत्र की शुरुआत हुई।
इसके बाद शिक्षा विभाग के प्रमुख और RIENCERT भुवनेश्वर के कार्यक्रम समन्वयक प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने संदर्भ निर्धारण संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने कार्यक्रम के लक्ष्यों और रूपरेखा के बारे में विस्तार से बताया। राज्य शिक्षा संस्थान और जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रधानाचार्य संगीता चंद ने मुख्य अतिथि के रूप में इस अवसर की शोभा बढ़ाई। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि बाल वाटिका आजीवन सीखने के बुनियादी स्तंभ है और युवा शिक्षार्थियों के समग्र विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक के आरपी को प्रशिक्षण के पूरी तन्मयता से भाग लेना चाहिए और एक मजबूत व स्थायी आधार बनाने के लिए द्वीपों के सभी बाल वाटिका शिक्षकों तक इस सीख को प्रभावी ढंग से पहुंचाना चाहिए। अपने मुख्य भाषण में प्रोफेसर लक्ष्मीधर बेहरा ने NEP 2020 में परिकल्पित बाल वाटिकाओं के अत्यधिक महत्व को रेखांकित किया, जिसमें आनंददायक खेल आधारित और अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने में जादुई पिटारा के शैक्षणिक महत्व पर विशेष जोर दिया गया। उद्घाटन सत्र का समापन RIENCERT भुवनेश्वर के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर वरुण अशोकन द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न हिस्सों से 40 आरपी ने भाग लिया। सुभाष मेला समिति द्वारा पिछले 52 वर्षों से चली आ रही परंपरा को जारी रखते हुए महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्वराज द्वीप के कृष्णा नगर में 23 जनवरी से 29 जनवरी तक 53वां सुभाष मेला का आयोजन किया जाएगा। मेला परिसर में अस्थायी स्टॉलों व दुकान लगाने के इच्छुक दुकानदार मेला समिति को स्थल आवंटन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मेले के दौरान प्रस्तुति देने के इच्छुक सांस्कृतिक कार्यक्रम समूह भी मेला समिति को आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में फोन नंबर 9476000399, 9474255616 अथवा 9330033261 पर संपर्क किया जा सकता है। लिटिल अंडमान अंचल के छात्रों के लिए 5 दिवसीय शतरंज प्रशिक्षण कार्यक्रम कल PM श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हडबे और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय RK-पुर में 2 अलग-अलग समूहों में बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ। यह कार्यक्रम शिक्षा निदेशालय द्वारा लिटिल अंडमान शैक्षिक अंचल के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। हडबे समूह में कार्यक्रम का उद्घाटन PM श्री हडबे स्कूल के प्रधानाचार्य प्रभाष रॉय ने शतरंज की पहली चाल चलकर किया। इसी प्रकार RK-पुर स्कूल समूह में शतरंज प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन स्कूल की प्रधानाचार्य डॉर्ली सैमुअल ने प्रभारी सहायक पर्यवेक्षक मोहम्मद सलीम की उपस्थिति में औपचारिक रूप से पहली चाल चलकर किया। युवा प्रतिभागों को निखारने और जमीनी स्तर पर शतरंज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे अंचल के विभिन्न स्कूलों के लगभग 150 छात्रों 2 अलग-अलग समूहों में कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV रानी लक्ष्मी मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर के लिए कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV कछाल शहीद द्वीप स्वराज द्वीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। 15 और 16 जनवरी से होगा द्वीप समुद्री खाद्य उत्सव का आयोजन। कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल अजय कोचर ने परमवीर सागर यात्रा को झंडी दिखाकर किया रवाना। और नशा मुक्त भारत और खुशहाल भारत पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।